रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड ये एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। पर क्या कभी सोचा है कि उनके जो सिद्धांत हैं वो आज की डिजिटल दुनिया में कैसे फिट बैठते हैं? आज की इस चर्चा में हम यही समझेंगे कि सिर्फ काम करने के बजाय ऐसे डिजिटल सिस्टम्स कैसे बनाए जाएं जो हमारे लिए काम करें। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। कोई डिजिटल जॉब बना रहा है या फिर एक डिजिटल एम्पायर? यकीन मानिए, इसी एक सवाल के जवाब में पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी छिपी होती है। देखिए, डिजिटल दुनिया में ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। एक तरफ है डिजिटल एम्प्लॉय जो अपना कीमती समय बेचकर पैसा कमाता है, और दूसरी तरफ है डिजिटल एंटरप्रेन्योर जो अपनी आज़ादी के लिए अपने लिए एक सिस्टम बनाता है। चलिए अब इन दोनों रास्तों के फर्क को और अच्छे से समझते हैं। तो आ गए हैं हम अपने पहले सेक्शन पर, दो डिजिटल रास्ते। ये समझिए एक बुनियादी चुनाव है जो सीधे सीधे रिच डैड के सबसे ज़रूरी सबक से निकल कर आता है, और यही चुनाव तय करता है कि किसी का भी डिजिटल सफ़र किस दिशा में जाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी का ये मशहूर कोट इन दोनों रास्तों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देता है। गरीब और मिडिल क्लास पैसे के लिए काम करते हैं, अमीर सीखने के लिए काम करते हैं। बस यही वो नींव है जिस पर हमारी आज की पूरी बातचीत टिकी है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, माइंडसेट की। कर्मचारी बनाम उद्यमी। असल फर्क इस बात में नहीं है कि कोई क्या काम करता है, बल्कि इस बात में है कि वो सोचता कैसे है। यहाँ पर यह फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। पुअर डैड वाली सोच कहती है क्लाइंट्स के लिए काम करो, मतलब घंटे या प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा कमाओ। वहीं रिच डैड वाली सोच कहती है अरे अपने लिए सिस्टम बनाओ, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज, सेल्स फनल्स, ताकि पैसिव इनकम आती रहे। तो पूरी बात का निचोड़ ये है, एम्प्लॉय वाली मानसिकता सिर्फ काम पर यानी टास्क पर ध्यान देती है, और एंटरप्रेन्योर वाली मानसिकता उस पूरे सिस्टम पर ध्यान देती है। बस यही वो एक लाइन है जो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सिस्टम आखिर है क्या। यहीं से हमारा अगला भाग शुरू होता है, डिजिटल एसेट्स बनाना। यहां हम ये समझेंगे कि एक अमीर सोच वाला डिजिटल मार्केटर असल में बनाता क्या है। कियोसाकी ने कैश फ्लो की बात की थी, है ना, मतलब पैसे का बहाव। डिजिटल दुनिया में एक सेल्स फनल बिल्कुल वही चीज़ है। ये एक मॉडर्न कैश फ्लो सिस्टम है जो 24 घंटे सातों दिन अपने आप लीड्स और रेवेन्यू बनाता रहता है। अब एक टिपिकल सेल्स फनल इन 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप, एड से ट्रैफिक आता है। दूसरा, एक लैंडिंग पेज विजिटर्स को लीड्स में बदलता है। तीसरा स्टेप, ईमेल ऑटोमेशन उन लीड्स के साथ एक रिश्ता बनाता है। और आखिर में चौथा, जो प्रोडक्ट है वो उन लीड्स को कस्टमर्स में बदल देता है। ये एक ऑटोमेटेड मशीन की तरह है जो बस चलती रहती है। चलिए अब ये समझते हैं कि डिजिटल दुनिया में एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होती हैं। लायबिलिटीज यानी देनदारी, मतलब वो चीजें जो पैसा और समय दोनों लेती हैं, जैसे पेड एड्स पर हद से ज्यादा निर्भर होना या ऐसे ट्रेंड्स के पीछे भागना जिनमें सिर्फ समय बर्बाद होता है। वहीं एसेट्स हैं एवरग्रीन कंटेंट, अच्छी एसईओ रैंकिंग और एक ईमेल लिस्ट। ये वो चीजें हैं जो समय के साथ और ज्यादा वैल्यूएबल होती जाती हैं। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम बनता कैसे है। यहीं पर काम आती है स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी है इमोशंस को साइड में रखकर सिस्टम पर फोकस करना। इस भाग में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने वाले फैसले कैसे लिए जाते हैं। रिच डैड कहते थे कि डर और लालच यही दो इमोशंस हैं जो लोगों को नौकरी के जाल में फंसाए रखते हैं। डिजिटल दुनिया में भी सेम कहानी है। इमोशन से चलने वाली सोच में क्लाइंट खोने का डर होता है या रातों रात वायरल होने का लालच, जबकि सिस्टम से चलने वाली सोच डेटा, एनालिटिक्स और एक लगातार चलने वाले प्रोसेस पर टिकी होती है। और हम घूम फिर कर फिर से उसी एक विचार पर वापस आ गए, अमीर सीखने के लिए काम करते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि लगातार सीखना ही वो ताकत है जिससे बेहतर से बेहतर सिस्टम बनाए जा सकते हैं। एक रिच डैड मार्केटर इन 4 जरूरी स्किल्स में इन्वेस्ट करता है। पहला है एसईओ, जो ऑर्गेनिक ग्रोथ की नींव है। दूसरा, मेटा और गूगल एड्स, जिससे ट्रैफिक पर पूरा कंट्रोल मिलता है। तीसरा, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, जो एक मजबूत ऑडियंस कनेक्शन बनाती है। और चौथा, एनालिटिक्स और ऑटोमेशन, जो बिजनेस को तेजी से बढ़ाने का सीक्रेट है। और अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, आज़ादी की राह। चलिए अब तक जो कुछ भी हमने सीखा है उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि किसी का अपना सिस्टम कैसे तैयार हो सकता है।
ये टेबल समझिए पूरी कहानी का सार है। पैसे के लिए काम ना करे का डिजिटल मतलब है फनल्स को ऑटोमेट करें। एसेट्स खरीदें का मतलब है एवरग्रीन कंटेंट बनाएं। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें का मतलब है मार्केटिंग एनालिटिक्स सीखें। रिच डैड के हर सिद्धांत का डिजिटल दुनिया में एक सीधा सीधा एप्लीकेशन है। तो आखिर में लक्ष्य बहुत सीधा और साफ है। ऐसी वैल्यू क्रिएट करना और ऐसे सिस्टम बनाना जो तब भी काम करते रहें जब हम काम नहीं कर रहे हैं। यही तो है असली डिजिटल फ्रीडम। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक सिस्टम बनाया जा सकता है जो सोते समय भी काम करता रहे। इस सवाल पर जरूर सोचेगा।